दिस इज़ वीडियो नंबर 7 ऑन वेक्टर्स और इसके अंदर हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं ना, तो आपको बता देता हूँ कि सब्ट्रैक्शन का कोई सेपरेट लॉ नहीं है। वही ट्राइंगल लॉ और वही पैरेललोग्राम यूज़ करके हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखेंगे कैसे। देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि दिस इज़ ए वेक्टर, this is A vector, this is B vector, A vector, B vector। सम करना हो तो हमें अच्छे से आता है कि कैसे करते हैं। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज थीटा, इट इज गिवन एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड A minus B, A vector minus B vector। वेरी सिंपल थिंग, जस्ट make a line opposite to this B vector equal to this and 180 degree from this B vector. This represents B vector minus B vector. This is minus B vector. Now we have two new vectors. A vector and minus B vector. And what is the angle between A vector and minus B vector? This is the angle. What is this angle? 180 degree minus theta. 180 degree minus theta. And the resultant of these two, using parallelogram law, will be this. And what is this? This is a resultant vector which is the addition of A vector, this R vector मैं यहां लिखता हूं, this R vector is equal to A vector plus a new vector. Which is this new vector? I just shown you how we created a minus B vector. B vector और माइनस B vector के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा, इसलिए ये जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में, दिस रिप्रेजेंट्स माइनस B vector। हमारे पास तो कोई सेपरेट लॉ था नहीं, सेपरेट किसके लिए? रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। किसका रिजल्टेंट? सॉरी, A माइनस B फाइंड करने के लिए। दैट इज वाई वी डिड, हमने प्लस ही किया, लेकिन हमने ये रूल लगाया। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। अब यहाँ पे जो आर वेक्टर आया, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दिस इज वन ऑफ द सिंपल वेज ऑफ डूइंग ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या आएगा इस आर वेक्टर का, आप बताओ। वेरी सिंपल, आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू अंडर रूट, याद है आपको फॉर्मूला? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन यहाँ थीटा क्या लोगे? थीटा क्या लेना है भाई? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जिनका तुमने रिजल्टेंट निकाला। तुमने ये रिजल्टेंट किसका निकाला? तुमने निकाला ए वेक्टर का और माइनस बी वेक्टर का। एंड लेट मी टेल यू, द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 180 माइनस थीटा एंड cos of 180 minus theta is equal to minus cos theta, and that is why the answer will be a square plus b square minus 2ab cos थीटा। मेरा थोड़ा यहाँ पे थोड़ा टाइट हो गया काम, आप इसको अच्छे से लिखना। वही है आंसर, देख लो, सिर्फ माइनस आया है यहाँ पे। प्रूव करके दिया आपको, कैसे आया आना भी चाहिए आपको। अच्छे से इसको लिखोगे आप अपने पास। एंड वन मोर थिंग वी नीड टू फाइंड आउट, दिस एंगल बीटा, कि एंगल कितना आएगा ये वाला इसके साथ। वही रूल है सेम, कोई नई बात नहीं है। आपने अब थीटा की जगह क्या डाल देना है? अब थीटा की जगह क्या, आपको फॉर्मूला याद है? टैन बीटा हम कैसे निकालते थे? हम निकालते थे क्यू लिखते थे वहाँ, उसकी जगह मैंने बी लिखा हुआ है। तो बी साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। मैंने सिखाया है आप सबको, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ए माइनस बी कॉस थीटा, ये माइनस कहाँ से आ गया? वहाँ तो प्लस था।
वहाँ तो प्लस था, यहाँ माइनस क्यों आया? क्योंकि cos 180 थी, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, इसलिए आ गया a माइनस बी कॉस थीटा टैन बीटा इक्वल टू दिस। तो ये थी कहानी इसकी a माइनस बी की। फार्मूला एक नए फार्मूलाज तैयार हो गया आपके पास, यहाँ पे भी माइनस आ जाता है और यहाँ पे भी माइनस आ जाता है, बाकी वही प्लस वाला ही फार्मूला है। फार्मूला भी बता दिया, इसका आपको रीज़न भी बता दिया कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कैसे हमने किया यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। यूजिंग ट्राइंगल लॉ भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई बार आपको देखने को मिलेगा ट्राइंगल लॉ में a माइनस बी कैसे निकालते हैं ये लोग, अच्छे से देखना ज़रा, आपको बड़े अच्छे से मालूम है। ट्राइंगल लॉ के केस में पॉलीगन लॉ ये दो वेक्टर्स हैं a b, इन दोनों का सम यही होता है, ऐसा होता है, ऐसा है ना, मतलब इस वेक्टर का सम मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, इस वेक्टर का सम प्लस इस वेक्टर का सम इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर होता है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान से देखना जरा, अगर मैं लिखूं कि ये a है, ये a माइनस बी है, ठीक है, तो a प्लस a माइनस बी, नहीं, इसको मैं b माइनस ए लिखूंगा, दिस इज b माइनस ए। अब बताओ, अब ए दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर क्या आंसर आया? b वेक्टर, ये लो b वेक्टर। ट्राइंगल लॉ को देखो कैसे यूज किया हमने, अच्छे से समझो भाई। ट्राइंगल लॉ कहता है कि इस वेक्टर का सम और इस वेक्टर का सम, किन दो वेक्टर का सम, इन दो का क्यों नहीं, ये तो पैरेललोग्राम लॉ बताता है इन दोनों का सम, जब टेल्स मिली हो, जब सेम ऑर्डर में हो, एक खत्म और दूसरा स्टार्ट हो, एक खत्म तो दूसरा स्टार्ट हो, तो उस केस में क्या होता है कि दिस वेक्टर इज प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर होता है। तो हमने वही रूल लगाया, हमने ये लिखा यहाँ a वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, व्हाट इज दिस, b वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान देना, आज के बाद कभी ऐसे दो वेक्टर पढ़े हों, शॉर्टकट बता रहा हूँ अब, वो मैंने आपको तरीका बताया, नहीं भी समझ आया चलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, इफ़ दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर, अब मैंने a माइनस बी निकालना है ना, तो एरो a की तरफ रखना, ये होगा a माइनस बी वेक्टर। आप कर सकते हो, ट्राइंगल लॉ लगाऊं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये नहीं होता, देख लो, ये शुरू, ये ख़त्म, ये शुरू, तो इसका रिजल्टेंट ये होता है, इसमें ये रिजल्टेंट एक्चुअली ट्राइंगल लॉ के हिसाब से। तो b वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कंफ्यूज नहीं करना, मैं दोबारा बताने लगा हूँ, दिस इज a वेक्टर एंड सेकेंड वेक्टर इज प्लेस लाइक दिस b वेक्टर। तो शॉर्टकट है वो, जैसे हमने पहले किया ना, इसको रिवर्स किया फिर सब वो किया, इधर आप डायरेक्ट पता लगा सकते हो कि इसका a माइनस बी कहाँ होगा। मैं बताऊँ a माइनस बी बताऊँ या b माइनस ए? चलो मैं पहले a माइनस बी बताता हूँ, फिर b माइनस ए भी बताऊँगा। ये अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो एरो किसकी तरफ रखना है? a की तरफ, a माइनस बी में एरो a की तरफ, b माइनस ए में एरो b की तरफ। ये एक मिनट, ये क्या हुआ, अपनी कॉपी पे लिख के रखना पहले, ये हुआ a माइनस बी, ठीक है। अब देखो, और ये क्या हुआ, आपने देखना है एरो किसकी तरफ बनाया, एरो किसकी तरफ बनाया, बी की तरफ, इसलिए ये b माइनस ए, दैट्स इट। ये भी एक तरीका आगे जाके काम आएगा, ठीक है, अभी कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। फार्मूला आपको मैंने पैरेललोग्राम लॉ से बताए, वही उसके फार्मूला हैं, और वो भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, ये भी कभी कभी यूज़ होता है, तो कभी घबरा नहीं जाओ आप, इसलिए मैंने आपको अभी सिखा दिया। मेन आपका वही कैलकुलेशन का तरीका जो आपको पहले बताया पैरेललोग्राम लॉ को यूज़ करके। थैंक यू वेरी मच।